बाबा को सामने रखकर भाजपा इस देश में और विशेष रूप से बिहार में महात्मा गांधी और इस देश के संविधान की तौहीन करा रही है। क्योंकि आप मुख्य एजेंडा देखिएगा जिसके लिए गांधी ने इस देश के प्रगति की नींव या आधारशिला रखी थी, जिन मूल्यों जिन सिद्धांतों पर, और इस देश का संविधान जिन बातों की चर्चा करता है, ये उसको ध्वस्त करने की साजिश है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि इस देश में चाहे प्रजातंत्र हो या धर्मनिरपेक्षता हो या गरीबों को आगे बढ़ाने की बात हो, इन सब मूल्यों के पीछे गांधी के आदर्श और गांधी की मान्यताएं रही हैं। और पूरा देश और हम सभी बिहारवासी जानते हैं कि गांधी से बड़ा धार्मिक व्यक्ति कौन हो सकता है। और तब इस तरह से किसी बाहरी आडंबर या किसी अन्य चीज में लोगों को उलझाना, ये शुद्ध रूप से एक साजिश के तहत समझिए गांधी की स्मृति को मलिन करना है और इस देश के संविधान को नीचा दिखाना। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है कि हमारे सारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा अधर्म कुछ नहीं है। और सिर्फ कुछ मुखाकृति बदल के, सिर्फ वेशभूषा में परिवर्तन लाके कोई आदमी धार्मिकता बढ़ाने का दावा कैसे कर सकता है। आप सोचिए कि हिंदू जितने धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वेद हैं, गीता है, रामायण है, इन सभी में कर्म की प्रधानता दी गई है। आप अगर सद्कर्म करते हैं तभी आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपकी मुखाकृति कैसी है, आप कैसा वेश पहन रहे हैं, इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है जो रंग रूप मुखाकृति से बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति दिखता हो, लेकिन जो सच्ची धार्मिक मतलब बातें होती हैं, सच्ची धार्मिकता होती है, सच्चा धार्मिक आचरण होता है, उससे लोग जुड़े नहीं होते। और हम लोगों के यहाँ तो हर धर्म में ये बात कही गई है कि आप दूसरों की भलाई करिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बल्कि जितने हमारे धर्म सुधारक, धर्म प्रचारक सच्चे हुए हैं, सबने एक ही चीज बताई है कि भाई अपना अंतःकरण शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो। आपका चेहरा कैसा लगता है, आपकी वेशभूषा क्या है, इसको बदल के आप धार्मिक बन जाइएगा, ये किसी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ। और खास तौर से तो हिंदू धर्म में कहे न, जो जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं सब अच्छे कर्म, सदकर्म, जिसकी परिभाषा एक ही है, दूसरों की मदद करिए, दूसरों की भलाई करिए, यही धार्मिकता की पहचान है। और बिहारवासी इन सभी चीज़ों को समझते हैं कि सही धार्मिक माहौल बनाने वाले समाज में अच्छे कर्मों, सदकर्मों, आपस में मेल जोल का वातावरण बने, इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ जो समाज में विभेद पैदा करे,
मनुष्य मनुष्य में फर्क करे, आपके लिबास, आपके मुखाकृति से कोई फर्क महसूस करे, ये धार्मिक आचरण कैसे हो सकता है? इसलिए जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि भाजपा के लोग इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो समझिए एक तरह से जानबूझ के गांधी की स्मृति को मिटाने की कोशिश हो रही है, भारतीय संविधान को दूषित करने की कोशिश हो रही है, जिसके प्रति बिहार और पूरे देश को सजग होना चाहिए और सजग है। क्या 2024 के लिए बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बिहार में कभी भी कम्युनल लाइंस पे वोटिंग नहीं हो पाई है, तो क्या बीजेपी द्वारा एक अटेम्प्ट की जा रही है, कोशिश की जा रही है? अक्टूबर में आप फिर दोबारा वो आ रहे हैं गया में? देखिए, इसका मतलब 24-25 से नहीं है। हमने कहा ना कि ये साजिश है गांधीवाद को मिटाने की, ये साजिश है गांधी के सिद्धांतों को बिहार और इस देश की धरती से उन्मूलन कर दो, ये उसकी साजिश है। और धर्म तो अंतःकरण की चीज होती है। हम क्या पहन के पूजा करें, कैसा रूप बना के पूजा करें, ये तो आत्म केंद्रित होता है ना। धर्म दिखावा की चीज नहीं होती है। हिंदू धर्म का मूल मर्म यही है, अपने हिंदू धर्म का मर्म यही है कि पूजा यानी आराधना और दान जितना गोपनीय हो उतना ही फलदायी होता है। ये धर्म का मर्म है। और जो पूजा आराधना दिखावे के लिए हो, जो हम कर रहे हैं दुनिया देखो, वो तो वहीं उसका मकसद ही पराजित हो जाता है। मतलब है कि आप जो कर रहे हैं उसका मकसद धार्मिक नहीं है, धार्मिक के अलावा सब कुछ। उनका एक और वक्तव्य है कि वो कहा कि कोई हमको चैलेंज नहीं कर सकता है, चुनौती नहीं दे सकता है एक सनातन धर्म के अलावा। कहा उनको चुनौती देने में रुचि किसकी है? वो अपने को ऐसा क्यों समझते हैं कि कोई उनको चुनौती देगा? अगर वो धार्मिक हैं तो चुनौती की बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए। हर व्यक्ति, हम कहें कि हमको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, अरे हमको कोई क्यों चुनौती देगा? अगर वो धार्मिक हैं, धर्म हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से धर्म अपना धार्मिक कर्तव्य निभाता है, वो जो उचित समझते हैं वो करते हैं। लेकिन इन तरह की बातों का धार्मिक व्यवहार आचरण से कोई लेना देना नहीं है। और अपना हिंदू धर्म तो और कुल के कहता है कि भाई कर्म अच्छा करो। बताइए ना, वेद कहता है, गीता कहती है, रामायण कहता है, सब कहता है कि अच्छा सदा कर्म करो। अपना वेश बदल लो, ये बदल लो, चेहरा बदल लो, ऐसा किसी धर्म शास्त्र में है क्या? और ऐसा अगर करने से तो धर्म शास्त्र या हमारे जो धर्म शास्त्रों की भी तौहीन होती है। एक तो बात हुई। उसमें तो आज देखें अखबार में कोई कहा है कि जो सबूत दीजिए। सर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि शराब जो जेडीयू की तरफ से भोज दिया जाता है उसमें शराब भी बांटा जा रहा है, शराब परोसा जा रहा है। बिहार में शराबबंदी है। देखिए, सवाल ये है कि भाजपा की नज़र या प्राथमिकता क्या है, क्योंकि वो लोग तो शराबबंदी कानून बनाने में शामिल रहे हैं और सरकार आज ही नहीं, जब वे भी साथ में थे तो सरकार ने घोषणा कर रखी है, विज्ञापन निकाल के रखा है कि जिन लोगों को भी पता चले कि जहां शराब परोसी जा रही है, जहां शराब बिक रही है, जहां पे शराब
रखा हुआ है, इसकी जो सूचना देंगे विशिष्ट सूचना, तो सरकार वहाँ कार्रवाई ही नहीं करेगी, सूचना देने वाले को प्रशंसित भी करेगी। तो सरकार जो विज्ञापित किए हुए है, जो जगह, जो अधिकारी, जो कार्यालय, वहाँ सूचना नहीं देके, जिससे कि शराब परोसने वाले या शराब बांटने वाले पर कार्रवाई हो, मीडिया में कहना, आप ही सोचिए कि उनका क्या मकसद है। मकसद क्या है? अगर शराब परोसना गलत बात थी तो वो तो अधिकारी में सूचना देते, कार्रवाई होती। लेकिन वो सूचना दबा के रखे, तो सूचना दबाने के तो दोषी खुद है। मीडिया को क्या कहते हैं? मीडिया को तो कार्रवाई नहीं करना है। कार्रवाई जिनको करना है उनको सूचना नहीं देके सिर्फ अपना नाम मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराने के लिए कोई बात कहना, ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है। यह लोग से ले लीजिएगा, बहुत देर बात हुई है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग के पक्ष में आएगा। करोल साहब बाहर हो गए अपने आप से उस बेंच से बाहर। करोल साहब बाहर, करोल जो यहाँ के जस्टिस हाई कोर्ट के, वहाँ से अपने आप को वो तो न्यायालय ने देखेगा जो भाई क्या करना है। इसके लिए हम अब क्या, कोई उसमें न्यूज़ नहीं है।